हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। कैसी क्लास? पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखी जाके, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, जिससे इसका आपको फ़ायदा मिल जाए, ठीक है। जिससे आपको इसका फ़ायदा मिल जाए। कौन सा चल रहा है क्लास? डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है। सत्र कौन सा? सत्र अपना है 24 और 26 सत्र है। बैच का क्या नाम है? डीएलएड प्रशिक्षु बैच है 2025। बिल्कुल निःशुल्क है, कोई भी फीस नहीं ली जा रही है आपका, बिल्कुल निःशुल्क है। इसकी टाइमिंग देख लेते हैं, कौन से टाइम पे कौन सी क्लास चल रही है वो बात कर लेते हैं, ठीक है। सुबह जो है 11 बजे आपको हिंदी क्लास मिल रही है, जिसमें काजल मैम पढ़ा रही हैं। और शाम को 4 बजे 11 बजे क्लास जो काजल मैम पढ़ा रही है हिंदी, और शाम को 4 बजे जो संस्कृत क्लास चल रही है जो अंजलि मैम पढ़ा रहे हैं। और शाम आप हमसे 6 बजे आप हमसे जुड़ते ही हो, ठीक है। कोई भी आपका डाउट है तो हमारे इस नंबर पर व्हाट्सअप है, इसमें मैसेज कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन लिंक पड़ी है, वहाँ से आप जुड़ सकते हो। वहाँ से आपको पीडीएफ और क्लास नोट्स सब कुछ वहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत है तो वहाँ भी मैसेज कर सकते हो। और चैनल पर नए हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। ये देख लीजिए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मैथ पढ़ रहे थे। मैथ में क्या पढ़ रहे थे? यूनिट फर्स्ट में पढ़ रहे थे स्थानीय मान, ठीक है। क्लास 2 हो गई, आज क्लास नंबर 3 है। अब वो 2 क्लासें नहीं देखी हैं तो देखी जाके, जिससे आपको इसका फ़ायदा मिल जाए। आज लास्ट क्लास है इसकी, आज ख़त्म हो जाएगा। जितने क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन करा लिए, हर प्रकार के क्वेश्चन कराए गए जो डीएलएड में पूछे जाते हैं। डेली क्लास होती है शाम को 7 बजे 6 बजे। डेली क्लास होती है शाम को 6 बजे। आप कमज़ोर बच्चे, मतलब किसी की बैक नहीं लग सकती है, तो इसलिए आप सही से पढ़िए, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो ये है हमारी क्लास, ये है हमारा बैच। और यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री बैच दिया जा रहा है, कोई भी फीस नहीं ली जा रही है, ठीक है। आपको कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ दिया जाए, कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे थे? स्थानीय मान पढ़ रहे थे। स्थानीय मान में 2 क्लासें होंगी, आज है तीसरी क्लास, ठीक है। आज लगभग ख़त्म हो जाएंगे सारे क्वेश्चन, आज लगभग ख़त्म हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज के स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और साथ में भैया लाइक भी करते हो रहो, ठीक है। लाइक नहीं कर रहे हो हैं, लाइक भी किया करो, ठीक है ना। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये देख लेते हैं क्या कह रहा है, पढ़िए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पढ़िए। कह रहा है 500 455 455, क्या कह रहा है? 455 455 में पहले 5 तथा दूसरे 5 के स्थानीय मान के अंतर, पहले अंतर एवं योग, पहले अंतर निकालना है फिर योग निकालना है, का गुणनफल ज्ञात करना है। पहले अंतर निकालना है फिर गुणनफल निकालना है, उसके बाद आपको निकालना है उनका गुणनफल। पहले आपको क्या निकालना है? पहले 5 दोनों का स्थानीय मान निकालना है, ठीक है। दोनों पहले स्थानीय मान आप निकाल लो। पहले आप स्थानीय मान निकाल लिए, कैसे निकालोगे सीख चुके हो, निकाल लीजिए। कितना है? 400, कितना है? 455 455। पहले 5 का स्थानीय मान निकालो। 5 का स्थानीय मान कैसे निकालना है अभी सीखे ही है। तो 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा बताओ? 5 का स्थानीय मान 5 ही हो जाएगा, ठीक है। इंटू 1 ही गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा? 5 ही होगा। अब दूसरे का स्थानीय मान निकालिए, तो 5 इंटू 10 बराबर कितना हो जाएगा? 50। बराबर कितना हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 50। अब ये क्या कह रहा है? पहले दोनों का अंतर, पहले इनका दोनों का अंतर निकाल लीजिए। पहले इनका दोनों का अंतर निकालिए। दोनों का अंतर देखो कितना है? 50। 50 में अंतर, अंतर निकालो। पहले लिख लीजिए अंतर, यहाँ से आप लिख लीजिए अंतर, अंतर अंतर निकालिए। तो 50 माइनस के 5
बराबर कितना हो जाएगा 45। ठीक है। अब कह रहा है फिर दोनों का योग, योगफल, योग कितना है दोनों का, योग निकाल लो। तो 50 प्लस 5 कितना हो जाएगा 55, कितना हो जाएगा 55 ही हो जाएगा ना, इतना पता ही है 55 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब कह रहा है, अब वो कह रहा है दोनों को पहले अंतर निकाल लिया, अब कह रहा है दोनों को करना है गुणनफल। अब इन दोनों को 45 और 55 का कर लो आप गुणनफल, 45 और 55 का कर दो, गुणा कर दो। कर दो, कैसे करोगे, यहाँ से लिख दो आप, यहाँ लिखिए आप 45 इंटू 55, 45 इंटू 55 की कर दो आप गुणा, 55 की कर दो गुणा, कितना आ जाएगा, गुणा करना जानते हो, नहीं जानते हो, जानते हो, 55 कर दो गुणा, कैसे करोगे, 5 25, 5 हाथ लाए 2, ठीक, 5 4 5 20, 2 22, 22 हो गए। 5 25, यहाँ पे ऐसे गुणा का चिन्ह लगा लें, 5 25 के 5, 5 25 के कितना हो जाएगा 5, हाथ लाए 2 और 5 20 कितने हो जाए, कितना हो जाएगा 22। अब यहाँ इन्हें दो जोड़ो कितना है 5 2 7 4 4 और 2 कितना है 24 75 की आ रहा है, 24 75 आंसर आ रहा है, ये हमारा राइट आंसर आ जाए। 24 75 कौन सा आ रहा है, देखिए सारा 24 75 सारा, तो इसे ऐसे करके इसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन डीएलएड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या करना था, इसमें कुछ करना ही नहीं था। सबसे पहले 455 था, 455 पहले 5 का स्थानीय मान निकालना था, और फिर निकालना था दूसरे 5 का स्थानीय मान, फिर पहले दोनों का अंतर करना था, फिर दोनों का योग करना था, दोनों का योग करके फिर करना था गुणा, तो योग कर लिया फिर गुणा कर लिया, तो ऐसे करके इसे कर सकते हो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ में आया कमेंट करके बताइए आप, क्वेश्चन समझ में आया कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलो इसे नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, कर लिए नोट, यस नो बताओ भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें ये कह रहा है संख्या 23 और 45 के अंक 3 के स्थानीय मान ज्ञात करें। कैसे करना है बताओ, कैसे करना है बताओ। ये क्वेश्चन आपने गलत कर दिया तो समझाने की भाई आपने कुछ सीखा ही नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, 3 का स्थानीय मान निकालना, पहले 23 संख्या लिख लो, 23 45, हमें कितने निकालना है 3 का स्थानीय मान निकालना है। 3 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, 3 संख्या यही तो है हमारी, 3 संख्या लिख ली हमारे, इंटू 3 के बाद कितने पद हैं 1 2, तो हम 10 की गुणा करते हैं 2 100 से गुणाएंगे, तो बराबर कितना हो जाएगा 300। ये क्या आया हमारा स्थानीय मान, स्थानीय मान कितना आया 300, 300 देखो यहाँ आ रहा है हमारा राइट आंसर ए। बहुत इजी क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं डीएलएड में, इतने ही आसान तरीके पूछे जाते हैं। और आज लास्ट क्लास है डीएलएड की, वो स्थानीय मान की, तो इसमें आपको सारे क्वेश्चन हमने करा दिए जिस टाइप के आते हैं, हर प्रकार के क्वेश्चन कराया है, तो ये आप नोट कर लीजिए, ये समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा इसका बताओ, ये कह रहा है संख्या इतने इतने संख्या कितनी 15 45 25 में 5 के स्थानीय मानों का योग निकालिए। जो 5 के स्थानीय मान है उनका योग निकालना है, कैसे निकालोगे बताओ। 5 के स्थानीय मानों का योग निकालना है, कैसे निकालोगे, देखो पहले आप लिखिए संख्या कितनी है, संख्या
संख्या लिख लीजिए आप पहले, साथ में लाइक भी करते रहो भैया, लाइक क्यों नहीं कर रहे हो। 15, 45, 25, ये हमारी संख्या हो गई, ये हमारी संख्या हो गई। हमें लगा रहा 5 का स्थानीय मान निकालना है, 5 का, 5 का स्थानीय मान निकाल लो, प्रत्येक 5 का निकालो, फिर मानों का योग करना है। 5 का स्थानीय मान इसका 5 का 5 ही होगा, 5 × 1 बराबर 5। दूसरा 5 का स्थानीय मान निकाल लो, कितना हो जाएगा 5 × देखो 5 के बाद क्या अंक है, 1 2 है, तो हम कितने 100 की गुणा कराएंगे, 2 0 कितना हो जाएगा 500। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर कह रहे हैं आप कितने निकालना है, अब एक 5 और बचा है, अब एक 5 और बचा है, तो ये 5 बचा है हमारा। 5 × अब देखो इसके बाद क्या संख्या है, 1 2 3 4 है, तो 4 0 हम 1000 से गुणा कराएंगे, 10,000 कितना हो जाएगा बताओ। 5 1 2 3 4, 4 0 बढ़ जाए। अब कह रहा है सबका योग करना है, आप कह रहा है ये सबका हमें योग करना है, तो सबका योग करना है, ये सबका योग करोगे कितना हो जाए, पहले करो 5000, 5000 लिख लो यहाँ पे, सबका योग करना है ना, तो 5000 लिखिए आप, 5000 लिख लीजिए, फिर कितने 500 लिखिए, फिर कितना है 5 लिखिए। इनका सबका क्या करना है, योग करना है, तो योग मतलब जोड़ना, जोड़ो 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये देखो कहीं मैच कर रहा आंसर, ये देखो कहीं पे मैच कर रहा आंसर, ये देखो कहीं मैच कर रहा आंसर, नहीं कर रहा ना, तो क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, तो डी आंसर राइट आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ये मैच नहीं कर रहा, इन्हें देख लो इसमें कौन कोई मैच ही नहीं कर रहा है, तो इनमें से क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। योग कर रहा है तो योग हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ में आया, बताओ, समझ में आया नहीं आया, बताओ बताओ बताओ, समझ में आया, ठीक है, चलो ठीक है, नोट कर लीजिए इसे, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करिए, कितना इजी तरीका से क्वेश्चन बताया जाए, ये करिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करिए कि इतने इतने में प्रत्येक दो के स्थानीय मानों का योग करिए, प्रत्येक 2 के स्थानीय मानों का योग करना है। तो कैसे करोगे, प्रत्येक 2 के स्थानीय मानों का योग करना है, तो सबसे पहले आप करना है, संख्या लिख लो, 2 2 कितने 22 22 22, 2 ही तो है, यही तो है। अब प्रत्येक 2 का मान का स्थानीय मान आपको निकालना है, तो करना पहले 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, आपने सीखा 2 × 1 बराबर 2 हो जाएगा। दूसरे का स्थानीय मान का अंतर कितना हो जाएगा, 2 × देखो कितने पद हैं, 2, इसके बाद 2 ही तो पद हैं, 1 और 2, तो 10 हो जाएगा, कितना है 20 हो जाएगा। तीसरे का स्थानीय मान निकालो, 3 के बाद देखो कितना, 2 × 2 0 बढ़ जाएंगे, 200 हो जाएंगे। फिर चौथे का निकाल लीजिए आप, कोई दिक्कत हो तो 2 × कितना आ जाएगा, 3 0 बढ़ा दो, 1 2 3, फिर निकाल लीजिए चौथे का, चौथे का आप निकाल लीजिए, 2 × कितने 0 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बराबर कितना 2000, 1 2 3 4, अब हो गया। अब कह रहा है सबका योग करना है, तो योग करने के लिए आप बता सकते हो योग कैसे करोगे, योगफल मतलब योग करना, जोड़ना है, सबको जोड़ लीजिए, यहाँ पे जोड़िए, 2000 पहले बड़ी पद लिख लो, उससे छोटा लिख लो, जोड़िए, फिर इससे 2 लिख लो, 2000 लिख लो, फिर उससे छोटा लिख लो, 200 लिख लो, फिर लिख लो 20, फिर लिख लो 2। अब इनको सबको 2 जोड़, कैसे जोड़ोगे, जोड़ सकते हो, जोड़ सकते हो ना, जोड़ सकते हो, कितना 2 हो जाएगा हमारा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर कितना हो जाए 2 हो जाएगा, जोड़ोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है।
जैसे इससे ये जुड़ जाए 2 हो जाएंगे, फिर ये 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 2, योग भी इतना ही आएगा। इसका योग भी इतना ही आएगा। जोड़ोगे तो ना इसका योग भी इतना ही आएगा जितना हमने ये आंसर में दिया है। ठीक है, इसका योग भी इतना ही आएगा, योग भी इतना ही आएगा। कितना? 22,222, 22,222 योग भी इतना है। प्रत्येक स्थानीय मान इसका निकालना है, योग भी इतना ही आएगा इसका। तो स्थानीय मान निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ सीख गए हो, ये चीज़ सीख गए हो, है ना, ये चीज़ सीख गए हो। योग भी इतना ही आया हमारा, योग भी तो इतना ही आया, ये हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर ये कर लेना। कह रहा है कि 5,231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकालना है। प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकालना है आपको। कैसे निकालना है बताओ भैया, बताओ कैसे निकालोगे। पहले आप लिख लीजिए संख्या, पहले आप लिख लीजिए संख्या, लिख लीजिए संख्या। कितनी संख्या? संख्या लिख लो, संख्या लिख लो। 5,200, 5,000 कितनी है? 5,231। अब कह रहा प्रत्येक का स्थानीय मान आपको निकालना है। प्रत्येक का स्थानीय मान निकालो। पहले एक का स्थानीय मान निकाल सकते हो आप, एक का निकालिए। तो एक का इंटू एक ही होगा, बराबर 1 हो जाएगा। फिर निकालो 3 का स्थानीय मान निकालिए आप। 3 के बाद कितने पद हैं? 1 है, तो 10 का हो जाएगा, तो 30 हो जाएंगे। फिर 2 का स्थानीय मान निकालिए। तो 2 इंटू 2 के बाद कितने पद हैं? 1, 2, 100 से गुणा हो जाएगी, ये तो 200 हो जाएंगे। अब हमें लगाना 5 का स्थानीय मान, तो 5 का लिखा, तो 5 इंटू देखो कितने पद हैं? 3 पद हैं। 5 के बाद 1, 2, 3 जीरो बढ़ा लो, तो 5 इंटू 3 जीरो हो जाएंगे। तो ये हो गया इसका, ये प्रत्येक का स्थानीय मान लिखा। यहाँ पे योग पूछा जाता तो योग आप इसमें जोड़ देते, ये सब इसे सब जोड़ देते। ठीक है ना, योग पूछा जाता तो आप इसे जोड़ देते, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है ना, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया, ये हमारा राइट आंसर हो गया। इसे नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए आप। आज सारे कुछ ख़त्म कर देंगे, आज लास्ट क्लास है जहाँ सारे क्वेश्चन आपको जिस प्रकार के बनते हैं सब खत्म होंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए। ये अगर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। बताओ कैसे लिखो आप। सबसे पहले ये आप सीखो, ये आपने ये करने से पहले आप ये सीखो। चलो ये पहले देख लीजिए आप। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? आज सारी सब संख्याएं लिखवा दें, जो 1 अंक से लेके 10 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या सब लिखवाएंगे आपको। ठीक है, ये चैनल पे नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको इसका फ़ायदा मिलता रहे। ठीक है, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। कह रहा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ। तो लो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखो। क्या लिखोगे? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 5 अंकों की सबसे बड़ी बड़ी संख्या। बड़ी संख्या 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को कौन सा होगी? 999। 5 इंटू 9, 1, 2, 3, 4 और 5 कितने है? 9,000, 9,00,000 कितने? 99,990, 99। ठीक, ये हो जाए 5 अंकों की सबसे बड़ी। अब कह रहा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या।
अब अगर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, अगर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, छोटी संख्या, छोटी संख्या क्या हो जाए? 5 अंकों सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाए? कितनी है? 1। 5 अंक को जोड़िए, 5 अंक जोड़िए, 1 2 3 4 5, कितनी हो जाएगी? 10,000, 1,00,000 हो जाएगी। ठीक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 10,000 हो जाएगी। 5 अंक है, देखो कितने? 1 2 3 4 5 6 हो गए। नहीं, एक एक जीरो हटा दो, एक जीरो हटाओ आप, इसमें एक जीरो हटा दो। अब है 5 अंकों, ठीक है, कितनी हो जाएगी? 10,000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 10,000। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये हो गई, और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये हो गई। आपको हम आज सारी 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 संख्याएं लिखा देते हैं, वो आप देखिए। शुरू से लिखिए, एक अंक से लिखिए पहले। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, एक अंक की सबसे छोटी संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या। पहले लिखिए, आप लिखिए यहां से। एक एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी हमारी? बताओ क्या होगी? एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? 9। कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। ठीक, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। ठीक, 9 हो जाएगी। आपका दूसरा पॉइंट अब क्या लिखेंगे? दूसरा पॉइंट लिखेंगे, दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? एक अंक की सबसे छोटी संख्या, एक अंक की सबसे सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? बताओ। एक अंक की सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी हमारी? एक हो जाएगी। एक ही तो हो जाएगी, एक हो जाएगी। ठीक, अब आपसे पूछे दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या। दो अंकों की, तीसरा पॉइंट लिख देंगे। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? तीसरा पॉइंट, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या। दो अंकों, ये आपको पूछेगा दो अंकों की सबसे सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या। आज आपको सब लिखवाएंगे। दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ, हो जाएगी 99। दो अंकों की सबसे बड़ी 99 से हो जाएगी, 99 हो जाएगी। अब आपको लिखना है 4, पॉइंट नंबर 4। 4 में क्या? दो अंकों की सबसे छोटी संख्या, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या। दो अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी हमारी? बताओ बताओ बताओ, कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ठीक, अब हो गए, दो अंकों तक हो गए। अब देखेंगे 3 अंकों की, अब देखेंगे 3 अंकों की। इसे नोट करते जाइए, साथ में नोट भी करिए, इसे नोट भी करते जाइए साथ में। ठीक है, इसे नोट करते जाइए साथ में, नोट करते जाइए साथ में। कर लिया नोट? नेक्स्ट देखते हैं। अब कह रहे हैं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब हम आ जाते हैं 3 अंकों की, अब हम आ जाते हैं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। चौथा पॉइंट था हमारा, चौथा, पांचवा पॉइंट होगा, पांचवा पॉइंट होगा, पॉइंट नंबर 5। पांच पॉइंट कह रहा है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या,
3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। बढ़ाओ। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? बताओ बताओ। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 3 अंकों की सबसे बड़ी है 999। अब कह रहा 5वां पॉइंट आ जाइए। 5वां पॉइंट कह रहा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। छठा पॉइंट, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। छोटी संख्या क्या हो जाएगी बताओ? कितनी हो जाएगी? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी? 1000। कितनी हो जाएगी? 1000 नहीं 100 हो जाएगी। 3 अंक है इसमें देखो 3 अंक है। ये आपको याद करना है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, इसमें आपको याद ही करना है। इसमें आपको याद ही करना है, इसमें कोई ही ट्रिक नहीं है। इसमें आपको याद ही करना है, इसमें आपको कोई ही ट्रिक नहीं है। आप कहते हैं और आगे देखें 10 तक आपको लिखवा देते हैं, 10 तक आपको पूछ ली जाती है। अब आगे 5 अंकों, अब आ जाओ 7 नंबर। और ये हम सीख ही चुके हैं। यहाँ तो 5 पूछ दिया, अभी 2 का पूछ सकते हैं आप सकते हैं। अब लिखिए 4 अंकों की, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। बड़ी संख्या। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाए? बताओ भैया। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाए कितनी है? 9999। 9999। 9999। अब कह रहे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 8 पहुंचे। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। छोटी संख्या भैया, यहां से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 1000। कितनी? 1000 हो जाएगी। 4 अंकों की पूछिए। अब आते हैं 5 अंकों की, ये नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, करते रहिए, इसे नोट करते रहिए भैया। नोट कर लिया? चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 4 पे आ गए। अब देखते हैं 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। पॉइंट नंबर 9। आज को आपको हम 10 तक लिखवा देंगे सारी। 9। अब आ जाएगा 5 अंकों की। 5 अंकों की अभी हमने लिखवा दी भी है, क्वेश्चन कर भी चुके हैं हम, लेकिन लिखवा देते हैं अब। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। बड़ी संख्या। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी बताओ? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या देख लो। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाए? 99,999। ठीक, 99,999। कितनी हो जाए? 99,999। अब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब लिख दीजिए कितना? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। पॉइंट नंबर 10। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। सबसे सबसे छोटी संख्या। छोटी संख्या।
छोटी संख्या, चेन गड़बड़ नहीं लगा, सबसे छोटी छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। देखिए यहां से मिटा दिए, दोबारा लिखते हैं। 10 नंबर, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या कितनी हो जाएगी बताओ। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी? 10,000। अब इसी के 10,000। ठीक, अब देख लेते हैं 6 अंकों की। अब देखते हैं 6 अंकों की, 6 अंकों की, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 6 अंकों की बड़ी संख्या कितना हो गया था? कितना हो गया? 10, 11। देखो 11, 11, 10 हो गया तो 11 देखिए, 11 देखिए, 11 देखिए। 6 अंकों की, 6 अंकों, 6 अंकों की, अंकों की सबसे सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 10,000 100। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 अंक होगी सबसे बड़ी संख्या। अब देखिए 12, क्वेश्चन नंबर 12। 5 अंकों, 6 अंकों की, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 6 अंक 9, 0 बढ़ा दो, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 99,000, 9,99,999। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 अब देखते हैं, एक आपको याद करना है। ठीक, 7 अंकों के लो, 7 अंकों की, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 7, 99 बढ़ा दे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 99,00,000, 99,99,000, 99,99,999। ठीक, अब आ 14। 7 अंकों की, 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या, छोटी, डॉट डॉट करते हैं। ये पता है, इसके बारे में तो पता ही होगा, वही सेम वैसा ही लिखना। कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 10,000। 1, 2, 3, 4, 5, ये तो 0 हो गए, 6 0 हो गए। ये होगी सबसे छोटी संख्या, ये होगी सबसे छोटी संख्या। अब लिख लेते हैं 8 अंकों की। आज 8, 9 तक आपको लिखवा ही देते हैं। 8 अंकों की संख्या, 8 अंकों की संख्या, 8 अंकों की संख्या, 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, अंकों की सबसे बड़ी संख्या,
बड़ी संख्या संख्या क्या हो जाएगी? 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाए? तो 8 99 बढ़ा दो, 8 9 बढ़ा दो, कितना हो जाए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक हो चुके। तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक, तो ये हो गए। अब है 16, 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ। 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। अब लिख लो 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 9 तक लिखवा देते हैं, फिर आप देखिए 9 अंकों की क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं। 9 अंकों की लिख लीजिए, 9 अंकों की लिख लीजिए यहाँ पर, 9 अंकों की, 9 अंकों की यहाँ पे लिख लीजिए, 9 अंकों की, 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, संख्या 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या देख लीजिए क्या हो जाएगी? 9 जीरो बढ़ा दो, 9 9 बढ़ा दीजिए, वो 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंकों की सबसे बड़ी होगी। ठीक, अब कह रहे हैं 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या, 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? देख लो, 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या गलत हो गया यहाँ पे। 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी छोटी संख्या, ये वाली छोटी संख्या हो जाएगी, ये हो जाएगी छोटी संख्या। रुको, सॉरी गलत हो गया यहाँ पे, गलत हो जाएगी, हो जाएगी छोटी संख्या, ये हो जाएगी छोटी संख्या, ये हो जाएगी छोटी संख्या, थोड़ा सही कर लेना। ठीक, छोटी संख्या। अब ये हो जाएगी बड़ी संख्या, यहाँ पे लिख लो बड़ी संख्या, गलत टाइप हो गया यहाँ पे लिखिए बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या कितने हो जाए? बड़ी संख्या कितने हो जाए? 9 अंकों की बड़ी संख्या, जीरो बढ़ा दो, क्या जीरो बढ़ेंगे? देख लो कितने हो गए, 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये होगी बड़ी संख्या, ये होगी बड़ी संख्या, ये होगी 9 अंकों की बड़ी संख्या। 1 2 3 4 5 6 7, 3 3 6 तो 8 सही है, ये होगी बड़ी संख्या, ये होगी बड़ी संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ ये होगी बड़ी संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये होगी बड़ी संख्या। अब यहाँ पे भी गलत हो गया शायद, ये 9 अंक 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या सही है, ये सही है, ये सही है। ठीक, 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये सही है। ये यहाँ पे भी छोटी, यहाँ पे से गलत हो गया। ठीक है, 6 अंकों की बड़ी संख्या
ये सही है, ठीक है। ये भी गलत होगा शायद। ये देखिए ये सही है। 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 7 अंकों की छोटी संख्या। यहाँ भी गलत हो गया थोड़ा, ये यहाँ पे ये होगा बड़ी संख्या, गलत टाइप का। यहाँ पे ये मिटा देते, ये थोड़ा मिटा दीजिए यहाँ पे, ये गलत टाइप हो गया, यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 10,000 हो जाएगी, ठीक। सब छोटी संख्या ये हो जाएगी, ठीक। ये सही है। सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 10,000, ठीक। सबसे बड़ी संख्या ये, यहाँ पे ये छोटी संख्या ये हो जाएगी छोटी, ये तो सही था, छोटी संख्या हो जाएगी। थोड़ा टाइप कर लें यहाँ पे। 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी छोटी संख्या 7 अंकों की, छोटी, ये बड़ी हो जाएगी, ये हो जाएगी बड़ी संख्या, ठीक। गलत टाइप होगा थोड़ा, ये हो जाए बड़ी संख्या, ठीक है। और इधर देखा थोड़ा मिस्टेक हो गई। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी संख्या ये सही है, ठीक। ये सब सही है, ये सब सही है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, ये सब सही है। ये थोड़ा गड़बड़ हो जाता है यहाँ पे, ये थोड़ी सही कर लेना। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 10,000, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या इतनी हो, छोटी इतनी है। 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या इतनी हो जाएगी, बड़ी संख्या इतनी हो जाएगी, ठीक है। और 9 अंकों वाली, 8 अंकों वाली, 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगी छोटी संख्या, ये हो जाएगी बड़ी संख्या, ये हो जाएगी बड़ी संख्या, ठीक है। ये छोटी संख्या, ये बड़ी संख्या, ये सही है, ठीक है। ये सही है, ये सही है। वो वहाँ पे थोड़ा गड़बड़, ये देखो है, ये सही है। 9 अंकों की, 9 अंकों की ये छोटी संख्या, ये बड़ी संख्या, ये सही है, ठीक है। ये सही है, और कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज़ आएगी। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन ये पूछ लिए जाते हैं, ये क्वेश्चन आपसे यहाँ से देखिए, यहाँ से सीखे थे ना शुरू से, यहाँ से सीखे थे। आपको ये याद रखना है कि आपसे पूछ दिया है कि 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो ये लगा हुआ, 1 अंक की सबसे छोटी संख्या तो ये लगा हुआ, ये आपको याद करना है। 2 अंकों की तो ये सब याद आपको करना है। यहाँ से आपको 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 ही है, तो ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। यहाँ से एग्जैक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ दिए जाते हैं। जैसे पूछ दिया जाए आपको 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 99 लिखोगे, ठीक है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो आप कितना लिखोगे? तो 10 लिखोगे। तो यहाँ से देखिए आप, यहाँ से ये आपको याद करने हैं, ये आपको याद ही करने हैं, ये आपको याद ही करने। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या इतनी है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या इतनी है, कितनी है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या? हाँ 100 है, ठीक। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या इतनी है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या इतनी है। यहाँ पे खाली आप सही कर लेना, ये वाली देख लीजिए। 9 अंकों की 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? इतनी है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या इतनी है, ठीक। ये आपको याद ही करने हैं। ये आपको यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे सही कर लेना, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सही कर लेना आप, यहाँ पे आपको थोड़ा सही करना है, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट ये आपको याद करने ही करने हैं, ये आपको याद ही करने हैं, आपको भूल लिए जाते हैं एग्जैक्ट, ठीक है। आपको याद होंगे उतना ही आपको फ़ायदा है, ये आपको जितने आपको याद होंगे उतना ही आपको फ़ायदा है, जितने आपको ये याद होंगे उतना ही आपको इससे फ़ायदा है, ठीक है ना। ये आपको जितने याद होंगे उतने ये आपको फ़ायदा है, ये आप याद कर लोगे आपको यही फ़ायदा है, ठीक है। ये आप याद कर लो। जैसे आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया जाए, जो आपको पूछ दिया जाए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना, क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाए, क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो आप क्या लिखोगे? आपको पता है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप क्या लिखोगे? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या लिखोगे? बताओ बताओ।
तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 999। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। देखो यहाँ से सीखे, देखिए यहाँ 3 अंकों वाले पे आ जाओ। 3 अंकों को देखो, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या सीखे हैं? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 सीखे हैं। देखो आपको पता है तो एग्जैक्ट लिख दोगे, आपको पता है एग्जैक्ट तो लिख दोगे ना, वैसे कहाँ लिख पाओगे? आपको एग्जैक्ट पता है तभी तो लिख पाओगे, वैसे नहीं लिख पाओगे ना, वैसे नहीं लिख पाओगे ना। और आपसे पूछ दिया, दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया जाए, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए, दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया जाए 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की, यहाँ पर 3 लिख लो, 2 अंकों की, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आप कैसे लिखोगे? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ कितनी होती है? यहाँ से देख लीजिए, 2 अंकों वाले पे आ जाइए। कहाँ पे 2 अंकों की? देखो 2 अंकों क्या लिखा है? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी है? देखिए भैया कितनी है? 99। तो यहाँ पे कितना कर सको? तो 99 कर दोगे, कोई दिक्कत होगी? नहीं होगी ना। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या थी 99, तो 2 अंकों की बड़ी संख्या थी 99। ऐसे आपको करना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये आपको एग्जैक्ट ऐसे पता होना चाहिए, ये एग्जैक्ट आपको पता होने चाहिए, ठीक है, ये आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। तो ये हमारा यूनिट आज, यूनिट क्या हुआ? यूनिट फर्स्ट खत्म हो गया, ठीक। इकाई, इकाई फर्स्ट जो है 1 खत्म हो गया, इकाई 1 क्या हो गया? खत्म, खत्म हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे 2, इकाई पढ़ेंगे 2, इकाई कल पढ़ेंगे 2, ठीक। इकाई पढ़ने वाले हैं कल 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें इकाई 2 में क्या है? जैसे गुणा करना, गुणा करना, भाग, भाग, भाग है, ये सब सीखेंगे। गुणा भाग यूनिट 2 में कुछ गुणा भाग है, ठीक। या इंग्लिश में ही तो इसे यूनिट कहते हैं। तो कल सीखेंगे यूनिट सेकंड, यूनिट फर्स्ट खत्म हो गया हमारा, यूनिट सीखेंगे सेकंड, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बड़ा ध्यान से आपको याद करनी है जो हमने सिखाया है, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, ये थोड़ा गलत हो गया तो बहुत सही करना। तो आज स्थानीय मान करना सीख गए, स्थानीय मान निकालना सीख गए, आपके पास कोई भी स्थानीय मान आ जाए तो आप निकाल दोगे, ठीक है। और प्रैक्टिस कराएंगे, उसमें कुछ छुटा होगा वो हम आपको करा देंगे, ठीक है, प्रैक्टिस भी आपको कराएंगे, ठीक है। जैसे 1-2 यूनिट हो जाए तो सबका कंबाइंड कम वो ले लेंगे, आपको टेस्ट ले लेंगे, आप देखते हैं कितना कर पा रहे हो, ठीक है। और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको इसका फ़ायदा मिलता रहे, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। और यूट्यूब पे किसी ने फ्री बैच नहीं दिया है तो हमने आपको फ्री बैच कराया, बिल्कुल कंप्लीट सिलेबस होगा आपको, बिल्कुल कंप्लीट सिलेबस। जो लोग 500 रुपये में बेच रहे हैं, 500 रुपये और 1000 रुपये में दे रहे हैं बैच, उनका कंटेंट मिला लेना और हमारा कंटेंट मिला लेना, दोनों में डिफरेंस होगा, दोनों में अंतर दिखेगा आपको, दोनों में अंतर होगा, दोनों में अंतर दिखेगा आपको, ऐसा नहीं आपको अंतर ना दिखे, ठीक है। तो आप वो नहीं कहते फ्री के वाला कोई वैल्यू नहीं देता ना। और सबसे अच्छा कंटेंट आपके साथ, आप एक बार जुड़िए और एग्ज़ाम दे के आइए, आपको 90% प्लस आएंगे नंबर, ठीक है, 90% प्लस नंबर आएंगे, आप एक बार पढ़िए तो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के साथ, और डेली क्लास होगी शाम को 6 बजे, डेली क्लास शाम को 6 बजे होगी, ठीक है, डेली क्लास शाम को 6 बजे। ये शेड्यूल है अपना, शेड्यूल आप ध्यान रखिए, ये शेड्यूल है, ठीक, ये शेड्यूल है, ये आपको ध्यान रखना है। और कोई भी डाउट है तो हमारे इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, ठीक है, कोई भी डाउट है। ये क्लासेस चल रही हैं, आप ज़रूर कंटिन्यू कीजिए, सबकी प्लेलिस्ट बनी है और आप वहाँ पे देख सकते जाकर, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट यूनिट के साथ, ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू और बाय बाय।